स्वागत है आप सभी का। कहानी की शुरुआत में हम एक डिप्रेस्ड लड़की जंग को देखते हैं। बिल्कुल होपलेस है, कोई उम्मीद नहीं होती जीने की। घर में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, मानो इसने कई दिनों से किसी को देखा नहीं है और ना ही ये घर से बाहर निकली। तभी आज रिंग बजती है इसके घर की और ये बाहर जाकर देखती है तो एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। जंग की पहली मोहब्बत है ये, जिसे देखकर जंग के होश उड़ गए होते हैं। ये कैसे आ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जंग ने डोर बंद कर दिया और गलती से उसमें इस लड़के का हाथ आ जाता है। इसका नाम किम है वैसे। और हम फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये बात स्कूल के दिनों की है। जंग बहुत ही चेयरफुल और शरारती लड़की हुआ करती थी। पूरे दिन हंसी खुशी से रहती थी। इसकी क्लास में किम का न्यू न्यू एडमिशन हुआ था। क्लास का माहौल ठीक था, पर किम बहुत ही शांत रहता था, किसी से बात नहीं करता था। नया नया सेमेस्टर था और अप्रैल फूल वाले दिन बच्चों ने डिसाइड किया कि टीचर को प्रैंक करते हैं, इसलिए सभी अपने नेम टैग को एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन किम को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। जंग के जिद करने पर उसने भी अपना नेम टैग जंग के साथ बदल लिया था। और जब नेम चार्ट तैयार हुआ तो सबके डेस्क असाइन होते हैं। जंग और किम की सीट साथ में ही थी। किम तो मानो बहुत ही परेशान हो गया था ये देखकर, लेकिन जंग को बहुत खुशी हो रही थी। अब जंग जहाँ भी जाती थी किम का नाम यूज करके उसके नाम से सामान लिया करती थी। कैफे में उसके नाम से बहुत सारा उधार खाना ले लिया था इसने, लाइब्रेरी से बुक्स ले ली थी और मेडिकल से मेडिसिन लिया करती थी। और तो बाहर जो लड़कों की लड़ाई हुआ करती थी तो पुलिस पर जूस फेंक कर भाग जाया करती थी किम का नेम टैग गिराकर, ताकि पुलिस को लगे यहाँ पर किम आया था, उसने ये सब किया है। इसने किम का जीना हराम कर दिया था। ये मुझे किसी दिन पक्का बड़ी मुसीबत में डालेगी, ऐसा किम पूरे टाइम सोचता रहता था। तो जाकर अपने फ्रेंड से शेयर करता है। फ्रेंड बोलता है, अरे पूरे स्कूल की सबसे शैतान लड़की है वो, तुम्हारी तो किस्मत खराब थी जो उसके साथ नेम स्विच कर लिया। लेकिन किम अंदर ही अंदर जंग से इम्प्रेस भी हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बोल्ड लड़की है, किसी से डरती नहीं और ये हमेशा से उसके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि ये काफ़ी शर्मीला है। तो आज उससे बात करने गया और अपना नेम टैग वापस मांग रहा है। लेकिन देर हो गई थी, पुलिस आ गए होते स्कूल के बाहर किम को बुरी तरह से पीटने के लिए। किम बहुत ज़्यादा डर चुका था और टीचर से कंप्लेन करना चाहता है, पर जंग इसको समझाती और कहती है कि मैं तुम पे गैंग टैटू बना दूंगी, जिससे तुम सबको डरा सकते हो, एक बड़ी गैंगस्टर लगोगे। और ऐसा ये करती है, खुद अपनी फ्रेंड और किम तीनों की बॉडी पर टैटू बनाकर, जो कि डेंजरस गैंग का साइन होता है, पहुंच जाती है पुलिस को डराने के लिए। और पुलिस इसको देखकर डर भी जाते हैं। किम घर आकर टैटू धो रहा होता है, लेकिन ये परमानेंट मार्कर से बनाया है जंग ने, इसीलिए अगले दिन स्कूल में किम की काफ़ी इंसल्ट की जाती है, उसका मजाक बनाया जाता है। स्कूल के बाद रात को किम अपना लॉन्ड्री बैग लेने जाता है। इसके बैग में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं और ये भी जंग ने किया होता है। बहुत ही शर्मिंदगी होती है इसको और अगले दिन फिर से स्कूल में जंग को देख रहा होता है। नोटिस करता है कि आज फिर से इसके नेम टैग का यूज़ करके जंग ने बहुत सारा खाना मंगाया होता है कैंटीन से। किम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जंग बहुत ही सुंदर और क्यूट होती है, इसलिए ज़्यादा माइंड नहीं करता। जल्दी अप्रैल फूल खत्म हो गया होता है और किम ने अपना नेम टैग वापस मांगा। जंग ने कहा कि नहीं, तुम्हारे नेम टैग से मेरे लिए गुड लक आया, मैं नहीं दूंगी। मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, प्रॉब्लम कम हो गई, बहुत सारा खाना खाया मैंने, एग में दो दो येलो योग निकल गए। तो इस पूरे सेमेस्टर में अपना नेम टैग तुम मुझसे मत ही मांगना, क्योंकि मैं एग्जाम में पास होना चाहती हूँ। लेकिन किम का क्या, इसका तो बैड लक शुरू हो गया होता है जब से ये आई है, और डांटने लगा कि जब गेम खत्म हो गया है तो मेरा नेम टैग मुझे वापस कर दो। पर जंग कहाँ मानेगी, इसने रोज किम के नेम टैग का यूज करके बहुत से फायदे उठाए। किम अब काफी परेशान हो गया था, इसे कुछ भी करके अपने नेम टैग वापस चाहिए था। अब धीरे धीरे अपना ये नाम तक भूलने लग गया था। एग्जाम में गलती से जंग का नाम लिख दिया करता था। एक दिन प्रिंसिपल को पता चल गया और दोनों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, क्योंकि किम के ज़्यादा नंबर आए होते हैं और स्कॉलरशिप मिलने वाली थी इसको। लेकिन जंग ने अपना नाम लिख दिया था किम और स्कॉलरशिप उसको ट्रांसफ़र हो रही थी, तो इसकी गलती के लिए ये माफ़ी मांग रही होती है। अगर ऐसा आगे से करती है तो इसको पनिशमेंट दी जाएगी। जंग फाइनली सुकून की सांस लेता है, क्योंकि इसको इसका नेम टैग मिल गया होता है। मुसीबत से मेरा पीछा छूटा, ये भी कहता है। स्कूल के बाद घर जाते हुए देखता है कि जंग भी अपने डैड के साथ वहीं आ रही होती है और पता चलता है कि दोनों एक ही गली में रहते हैं, पड़ोसी हैं। जंग की फैमिली में बस इसके डैड होते हैं और किम की फैमिली में इसकी मदर होती है। बाहर सभी रेस्टोरेंट बंद हो गए होते हैं, तो जंग के डैड अपने रेस्टोरेंट में इनको लेकर जाते हैं और वहाँ पर डिनर इनवाइट करते हैं, खाना खिलाते हैं।
और अपनी बेटी की गलती के लिए माफ़ी भी माँगते। दोनों ने एक्सेप्ट किया और खाना खाया और फैमिली फ्रेंड बन गए होते हैं। अगले दिन जंग शॉपिंग पर आई होती है। फ्रेंड ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? अपने पेरेंट्स पर इतना ध्यान क्यों दे रही हो? क्या पहनना है, क्या लगाना है? पहली बार है ये तो। क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया क्या? कहीं वो नेम स्वैप वाला लड़का तो नहीं है ना? जंग घबरा गई होती है, कहती नहीं नहीं, वो तो मेरा पड़ोसी है। और सामने लगी एक बॉय शर्ट को देखकर सोच रही होती कि ये मैं किम को गिफ्ट करूंगी। अगले दिन स्कूल में कविता की कंपटीशन हो रही होती है। सब लिख के आए होते हैं अपनी अपनी। किम ने पढ़ना शुरू किया। बहुत ही रोमांटिक होती है इसकी कविता। जंग तो सुन के इमोशनल हो गई होती है और सोचने लग गई कि ये पक्का मेरे लिए लिख कर लाया होगा, शायद ये भी मुझे पसंद करता है। अगले दिन अपनी बेस्ट ड्रेस पहनकर मेकअप करके घर के बाहर कूड़ा फेंकने आई होती है। वाह! और ये सब तो बस एक बहाना था। वो चाहती थी कि बस एक नज़र किम देख ले मुझे। होता है ना वो हमारे टीनेज में, तुम्हें भी शायद हुआ होगा कभी ना कभी। और किस्मत अच्छी थी कि इसने देख भी लिया और पूछने लग गई कि इतनी रात को यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हो। और नोटिस करता है कि जंग के पैर में चोट लगी है, जो इसको कपड़े खोजते हुए आज घर में लग गई थी। तो किम इस पे बैंडेज लगा और वापस हम प्रेजेंट में आ गए होते। अपार्टमेंट में जंग ने किम को देखा था। किम घर में आई और कहा कि तुमने मुझे मिस किया। जंग कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम वही हो ना? क्योंकि किम 4 साल पहले ही मर चुका है। जंग ने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? किम बोलता है, मैं रीपर हूँ। आफ्टर डेथ मेरी आत्मा तुमको ले जाने के लिए आई हुई है, क्योंकि तुम एक वीक में मरने वाली हो। और जंग को यकीन नहीं हो रहा। इसे टच करके देखती है तो ये बिल्कुल रियल लग रहा होता है। पर जंग को अब भी यकीन नहीं। उसको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ या तो ये ड्रीम है। घर से बाहर आकर डिलीवरी गाय से बोलती है कि हेल्प करो, एक आदमी मेरे घर में घुस गया। डिलीवरी गाय आके चेक करता है तो अंदर कोई नहीं होता, जबकि किम तो सामने ही खड़ा था। जंग ने अपने डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि क्या मेडिसिन से मैं पागल हो सकती हूँ? मुझे मरे हुए लोग दिखाई दे सकते हैं? किम ने कहा कि अरे मैं सच में सामने खड़ा हूँ और मैं रीपर ही हूँ और बस मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, तुम ही मुझसे बात कर सकती हो। लेकिन किम को भगाने के लिए जंग ने सारे पैटर्न अपना लिए होते हैं। रिचुअल करना, उसके ऊपर अटैक करना, लेकिन किम कहीं नहीं जाता। कहता है कि तुम एक वीक तक मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती जब तक तुम मर नहीं जाती हो। जंग बहुत परेशान हो गई होती है इससे और स्टोरी वापस से पास्ट में चली जाती है। जंग किम के प्यार में पड़ चुकी थी और हम यहाँ पर एक स्कूल की बहुत ही सुंदर लड़की से मिलते हैं जो बोलती है कि प्लीज मेरा लव लेटर किम तक पहुंचा दोगी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे शर्म आती है। और लेटर देके चली जाती है। जंग ने घर आकर लेटर पढ़ा। इतनी प्यारी और मीठी बातें लिखी थी उसमें कि पढ़ के जल गई होती है, क्योंकि ये भी तो किम से प्यार करती है और किसी और का होता हुआ उसको कैसे देख सकती है, इसलिए नोट को फेंक देती है। अब आगे क्या करेगी सोच रही होती है, क्योंकि क्लास के बाहर वो सुंदर लड़की कब से इसका इंतजार कर रही है पूछने के लिए कि क्या तुमने मेरा लव लेटर दिया है या नहीं। जंग अपना मुंह छुपाकर यहाँ वहाँ भाग रही होती है और छत पे आ जाती है। फ्रेंड ने कहा कि सुंदर लड़की चली गई, अब तुम डरो मत और तुम अगर किम से प्यार करती हो तो बोल दो उसको। पर जंग जानती है कि किम इसको पक्का रिजेक्ट कर देगा। तभी सुंदर लड़की आ गई होती है इसको खोजते हुए और जंग घबराहट में आकर इससे बचने के लिए खिड़की से कूद जाती है, लेकिन नीचे खाई थी और ये जाकर गिरती है और इसकी बुरी तरह से हड्डियां टूट गई होती है। पूरे स्कूल में खबर फैल गई होती है कि इसने जान देने की कोशिश की है, जो कि कोरियर ड्रामा में कॉमन होता है। वापस इसको जब क्लास में लाया जाता है तो किम भी इसको लेटर लिखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुमने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है तो तुम मुझे बताओ, ऐसे गलत कदम नहीं उठाते। अब जंग इसको क्या ही बताए कि ये सब क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। पार्ट 2 की शुरुआत प्रेजेंट में होती है। जंग को लगता है कि किम एक घोस्ट है। किम बार बार बोल रहा होता है कि मैं रीपर हूँ और तुम 7 दिन में मरने वाली हो, तुम्हारी आत्मा को मैं लेकर जाऊंगा। और इसे प्रूव करने के लिए इसको हॉस्पिटल में लेकर आता है, जहाँ पर इसके सामने एक मरीज की मौत हो जाती है जिसकी सोल को लेने के लिए एक रीपर आया होता है। जंग ने आज पहली बार ये सब नज़ारा देखा होता है। वो शौक हो गई होती है। हॉस्पिटल से बाहर आकर अब अकेले बैठ कर रो रही होती है। किम ने कहा कि तुम पे बस एक वीक है तो तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुमने बकेट लिस्ट बनाई होगी, कुछ तो सोचा होगा ना लाइफ में करने के बारे में। पर जंग घर में रहकर अकेले मरना पसंद करेगी। किम ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं चाहती हो तो मेरी विश तो पूरी कर दो, जो मैंने सोचा था मरने से पहले पूरी करूंगा, लेकिन मैं तो अचानक मर गया था। किम इसको फिर एक लिस्ट देता है जिसमें इसने वो सभी चीज़ें लिखी होती है जो हमेशा से करना चाहता था मरने से पहले। पहली विश होती है जंग के साथ बाइसिकल राइड। ये पढ़ के जंग की आंख भर आई होती है और ये मांग गई विश पूरा करने के लिए। लेकिन अगर जंग ने किम की सभी विशेष को पूरी कर दी तो उसको यहाँ से जाना होगा और वापस लौट कर कभी भी वो जंग के सामने नहीं आएगा, ऐसा
कहती है ये, और किम इस बात के लिए मान गया होता है। अगले सीन में दोनों बाइक रेंट करते हैं और बहुत अच्छे से राइड करते हैं। जंग चला रही होती है और वो पीछे बैठा होता है। दोनों ने अच्छे से दिन गुजारा और किम की फर्स्ट विश पूरी हो गई होती है, उसको क्रॉस कर देता है और अब ऐसी 9 विशेष और बची होती है। अगले दिन दूसरी विश में देखते हैं, साथ में बर्ड देखना होता है, फिर रोमांटिक मूवी देखने जाते हैं, फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं। पर इन सभी के दौरान जंग किम को देख रही होती है। इसने इतने साल इसको मिस करके निकाल दिया और अब वो इसके सामने बैठा हुआ है। और वहीं से फिर से हम पास्ट में चले जाते हैं। स्कूल में जंग अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी, तभी वो सुंदर लड़की किम के पास पहुंच गई और उसको प्रपोज कर रही थी शायद। जंग जल्दी से उसको रोकने के लिए भागती है और अपनी टूटी हुई टांग से फिर से गिर जाती है और इस बार बेचारी को फिर चोट लग गई होती है। इसकी हालत खराब है। किम तो कंफ्यूज हो गया होता है कि आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर उठ के किम के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें, और बस इतने में एक फुटबॉल आकर इसके सर पे लगती है और बेचारी फिर से बेहोश हो जाती है। जल्दी से क्लिनिक लेकर आता है किम इसको, और शाम तक जब इसको होश आता है तो बहुत शर्मिंदा हो रही होती है, घर जा रही है। जंग इससे मिलता है और कहता है कि ठीक हो तुम, अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक लेटर लिख दोगी और जिसको मैं बोलूंगा उसको देना होगा। जंग को लगता है कि उसी सुंदर लड़की को लेटर लिखेगा। बेचारी का दिल टूट गया होता है, घर पे आके खूब रोती है और अगले दिन स्कूल में आकर सॉरी कहती है और पूछने लगता है कि वो लेटर किसके लिए है। किम बोलता है मेरी मॉम के लिए, क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है। जंग खुश हो गई होती है और बोलती है मतलब तुम उस सुंदर लड़की को पसंद नहीं करते हो। किम बोलता नहीं तो मैं उसको पसंद क्यों करूंगा। जंग खुशी से चमक गई होती है और क्लास आ गई। तभी बच्चे आज एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें अपने फ्यूचर के बारे में बताना होता है कि वो क्या करना चाहते हैं बड़े होकर। जंग से भी पूछा गया और वो ग्रेजुएशन के बाद अपनी सभी विशेष को बताने लग जाती है और किम उन सभी विश को एक नोटबुक पर लिख लेता है और सोच रहा होता है कि मैं हेल्प करूंगा जंग की ये सारी विश को पूरी करने में फ्यूचर में। और ये सभी प्रेजेंट में वही विश पूरी कर रहे होते हैं जो कि जंग ने लिखी थी। ये किम की नहीं बल्कि जंग की विशेष होती है। आज माउंटेन पर आए होते हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। जंग डर रही होती है लेकिन किम इसको हिम्मत देता है और ये विश भी पूरी हो गई होती है। जब वापस लौट कर आती है तो वो नहीं होता है यहाँ पर, वो चिल्लाने लग गई, उसको याद कर रही होती है। तभी वो पीछे से अचानक आता है और कहता है अरे डरो मत, मैं 1 वीक से पहले कहीं नहीं जा सकता हूँ। वापस हम पास्ट में आ गए होते हैं। जंग ने किम को पाने के लिए सारी मेहनत अपनी लगा दी होती है। अब उसकी मॉम से पेंटिंग भी सीख रही है ताकि उनका दिल जीत सके। रोज उनके घर पर भी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किम के घर में उसके साथ ही बिताया करती है। दोनों फैमिली भी क्लोज आ गई होती है और रोज ये घर आने लगी और जल्दी से पेंटिंग सीख गई होती है। पहले पेंटिंग किम की बनाई गई, उसे अपने सामने बैठाकर बनाने लगी, लेकिन किम तो उसको देख रहा होता है। वो इतनी सुंदर लग रही थी क्या ही बताए। तो शर्मा कर जंग बाहर चली गई होती है। तभी इनको शूटिंग स्टार दिखता है पर किम नहीं देख पाता। जंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ शूटिंग स्टार देखना चाहती हूँ। अब जंग पूरी तरह से ठान चुकी थी कि वो शर्माएगी नहीं और घर आकर एक लव लेटर लिखती है किम के लिए, और जब इसको अच्छा मौका मिलेगा ये उसको दे देगी। वापस प्रेजेंट में किम जंग को यूनिवर्सिटी चलने को कह रहा होता है ताकि जंग लास्ट टाइम सबसे मिल सके, सबको गुड बाय बोल सके मरने से पहले। जंग ने कहा कि वहाँ तो मैं किसी को याद भी नहीं होंगी तो वहाँ जाने का क्या ही फायदा, लेकिन फिर भी ये इसको लेकर आता है जहाँ जंग एक ओल्ड क्लासमेट से टकरा जाती है और ये जंग को पहचानती है और उसे साथ लेकर जाती है। क्लास में आते हैं इनकी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे होते हैं और जंग अपनी ड्राइंग स्किल्स यूज करके इनकी हेल्प भी करती है। सभी काफी इंप्रेस होते हैं इससे और इसे फेस्टिवल ज्वाइन करने को कहते हैं जैसा ये बचपन में किया करते थे। जंग को थोड़ा अच्छा लग रहा होता है, खुश होती है ओल्ड क्लासमेट से मिलकर और सबसे अच्छा टाइम स्पेंड करती है। और वापस पास्ट में हम देखते हैं जंग की क्लास ट्रिप पर आई हुई थी जहाँ पर इसने किम के साथ अच्छा टाइम बिताया था, पर किम का फ्रेंड भी जंग को लाइक करता था और वो उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। और किम एक हंसमुख लड़की थी, वो ज्यादा किसी के बारे में सोचती नहीं थी, इसलिए वो भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया करती थी, घूमती थी। अब ये देखकर किम को लगने लग गया था कि शायद जंग मेरे दोस्त को पसंद करती है, इसलिए ये अपना प्यार कुर्बान कर देगा अपने दोस्त के लिए। और उसने दूरियां बनानी शुरू कर दी है। पूरी ट्रिप इसने उदासी में ही निकाल दी थी। ट्रिप से घर वापस आता है तो इसकी मॉम ने इसको एक न्यू जैकेट गिफ्ट किया। किम ने खुशी से सोचा कि कल पहनकर स्कूल जाऊंगा। जब ये आता है तो जंग ने भी सेम जैकेट पहनी थी। पूछने से पता चला कि ये इसके डैड ने इसको दिया है। दोनों हैरान होते एक दूसरे को देखकर और क्लास में टीज करने लग गए कि वो डेटिंग कर रहे हो तुम लोग,
किम गुस्से में बोलता है कि नहीं, कुछ डेटिंग नहीं कर रहे। और ये सब अचानक हुआ। जैकेट उतार कर लॉकर में रख देता है और ये बात जंग को अच्छी नहीं लगती। सोचने लग गई कि ये मुझसे नफरत करता है शायद। तो इसने भी जैकेट उतार कर अपने डेस्क पर रख दिया और स्कूल से चली जाती है। जंग की फ्रेंड बताती है कि किम, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। आज उसको काफी बुरा लगा है, तो क्यों ना तुम उसका जैकेट देते हुए उससे बात करो। किम खुशी से जैकेट उठाकर बस स्टैंड की तरह भागने लग गया होता है उससे बात करने के लिए। उसे लव कन्फेस करना चाहता है, लेकिन जंग किम के फ्रेंड के साथ पूल साइड बैठी होती है, क्योंकि इसको लाया ये बोल के कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो क्या तुम मुझे ड्रॉ कर सकती हो। और दोनों यहाँ काफी देर तक टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ किम उसका इंतजार कर रहा होता है बस स्टैंड पर बैठे बैठे। यह गार्ड आकर दोनों को डांटने लगा कि अगर तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर ये सब मत करो। जंग बोलती है नहीं नहीं, हम तो बस क्लासमेट है। और किम का फ्रेंड बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इसको काफी पसंद करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जैसी है ये। अब ये सुन के जंग काफी शॉक हो गई होती है और सोचने लग गई कि किम मेरे साथ इसलिए रहता है ताकि वो अपने दोस्त की मदद कर सके, मुझे पाने के लिए मेरे बारे में जानना चाहता है ताकि अपने दोस्त को बता सके। बस स्टैंड आती है उदास होकर और जैकेट लेकर यहाँ से चुपचाप चली जाती है। पर प्रेजेंट में हम देखते हैं अभी घर जा रही है। किम ने रोका और पूछा कि तुम फ्रेंड के साथ हैप्पी टाइम क्यों नहीं स्पेंड करती हो, घर जाकर क्या करोगी। जंग रोने लग गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई थी, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। पिछले 4 साल से रिग्रेट कर रही हूँ। तुम क्यों मुझे मिले, नेम टैग क्यों एक्सचेंज किया था तुमने मेरे साथ, नहीं करना चाहिए था। मत रुको एक वीक, तुम चले जाओ, मेरी सोल लेने आए हो, अभी मैं मर जाती हूँ, अभी लेकर चले जाओ। किम ने कहा कि ऐसा मत बोलो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था पर कभी कन्फेस नहीं कर पाया था, मुझे माफ कर दो। मैं फिर से इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें याद करता था, तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता था। जंग रोने लगती है और अगले दिन अपने डैड से मिलने जाती है लास्ट टाइम। डैड ने कहा कि कॉल क्यों नहीं उठाती हो, मिलने क्यों नहीं आती, बात क्यों नहीं करती हो, सब ठीक तो है ना। जंग ने कहा हाँ सब ठीक है। वहीं जंग की बहन को देखते हैं जो कि हाइकिंग पर जाने वाली है जल्दी ही। जंग इसको मना करती है जाने से, अगर कुछ गलत सलत हो गया वहाँ तो क्या होगा। अब ये सुनकर इसकी बहन को काफी गुस्सा आ गया हो तो चिल्लाने लग गई कि तुम मुझे घर में कैद करके रखते हो, अगर मैं बाहर जाती हूँ और अगर मर जाती हूँ तो क्या हो गया, घर में रहने से तो अच्छा ही होगा क्योंकि यहाँ भी मैं मर ही रही हूँ। जंग ने सब सुना और अपने डैड को चुपचाप गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। बाहर किम इसको उदास देखे चेयर अप करता है और उसको लेकर अपने सीक्रेट प्लेस पर आता है। ये सीक्रेट प्लेस स्कूल है। जंग जाना तो नहीं चाहती पर चुपके से किम लेके आ गया होता है इसको एक रूम के अंदर और हम वापस से पास्ट में जाते हैं। इसी रूम का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में एक रूम होता है जहाँ पर जंग किम को लेकर आई होती है और बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर आती हूँ और इस रूम के बारे में किसी को नहीं पता, तुम उसको कभी मत बताना। किम ने भी फिर अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट बताने शुरू किए। वो बताता है कि मेरे डैड हमें छोड़कर चले गए थे और मॉम को उन्होंने डाइवोर्स दे दिया था, वो मुझे देखने भी नहीं आए उस दिन के बाद। जंग ने बताया कि मेरी मॉम तो तभी मर गई थी जब मैं छोटी थी। और दोनों काफी इमोशनल हो गए होते हैं और जंग ने यहाँ पर कुछ अच्छा सा ड्रॉ किया और नाम लिखा और अच्छा टाइम बिताया दोनों ने। तभी जंग की फ्रेंड आ गई होती और डांटने लग गई जंग को कि ये हमारा सीक्रेट प्लेस था, हमने प्रॉमिस किया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे ना लेकर आएंगे, तो तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। जंग को काफी गिल्ट होने लग गया होता है प्रॉमिस तोड़ने की वजह से। इसको समझाने की भी कोशिश करती है लेकिन फ्रेंड अपना सारा सामान यहाँ से उठाकर गुस्से में चली जाती है क्योंकि अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। और यहीं पर जंग उदास खड़ी होकर उसको देखती। पार्ट 3 की शुरुआत प्रेजेंट में होती है। हम जंग और किम को उसी स्कूल के सीक्रेट रूम में देखते हैं। वहीं पर एक ओल्ड फोटो भी मिली होती है जंग एंड इसकी फ्रेंड की, जिसको देखकर ये अपनी फ्रेंड को याद करने लग गई होती। कितने साल बीत चुके हैं, पता नहीं अब कहाँ और कैसी होगी, क्योंकि स्कूल के बाद तो वो कभी दिखाई ही नहीं दी इसको। तभी गार्ड आ गया होता है और जंग छुप जाती है और किम इसी बात का फायदा उठाकर जल्दी से इसके फोन से इसकी फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नंबर बंद आ रहा है। शायद उसने कोरिया छोड़ दिया, बाहर रहती है कहीं पर। किम ने कहा कि हमें अब उससे मिलने जाना चाहिए, लेकिन जंग मना कर रही होती है। इतने में गार्ड ने डोर लॉक कर दिया होता है और यहाँ पर ये फंस चुके होते हैं। जंग घबरा रही होती। किम बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं डोर खोल सकता हूँ। और इसको नेक्स्ट विश दिखाता है कि इसको इसके फ्रेंड से मिलना है। हाँ, वही जंग को जो लाइक करता था तुम्हें याद होगा वो लड़का। जंग समझ गई होती है इसके पास कोई ऑप्शन ना होते हुए ये किम के फ्रेंड से मिलने के लिए राजी हो जाती है और ये दोनों किम के फ्रेंड के पास जाते हैं। वो जंग से काफी नाराज दिख रहा होता है क्योंकि सभी क्लासमेट्स को जंग ने ब्लॉक कर दिया था और किसी के कॉल्स का रिप्लाई नहीं देती थी। यहाँ से इसको जाने को बोल रहा होता है।
फिर जंग बाहर जाने लग गई, तभी इसको एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर ये काफ़ी घबरा गई होती है, क्योंकि इसको पास्ट याद आने लग गया जब किम मरा था। इसे सांस भी नहीं आ रही होती, तभी किम का फ्रेंड आता है, उसको संभालता है और इससे माफ़ी मांगता है, इसे बदतमीजी से बात करने के लिए, और कहता है कि तुम अचानक गायब हो गई थी, कहाँ चली गई थी? जंग ने कहा, क्योंकि मैं अलग रहना चाहती हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, इसलिए मैं कहीं चली गई थी। गिल्ट में हूँ, किम की मौत मेरी वजह से हुई है। मैंने इसलिए सबसे मिलना भी बंद कर दिया था। फ्रेंड बोलता है कि बस तुम ही नहीं हो जो उसको याद करती हो, हम सभी उसको याद करते हैं। हमें भी पेन है, वो भी तुमसे ज़्यादा। और स्टोरी फिर से पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं जंग, किम और इनके फ्रेंड्स को, जो कि कैंपिंग ट्रिप पर आए हुए थे। सब बहुत ही खुश थे और शूटिंग स्टार देख रहे थे बैठकर। यहाँ से हमें पता चलता है कि जंग ने एक शो में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर एक टिकट भी जीती थी, जहाँ पर स्टार्स एंड गैलेक्सी दिखाई जाती है। अब एक ही टिकट थी और हमेशा से किम चाहता था कि वो ऐसी जगह पर जाए, इसलिए इसने अपनी टिकट किम को दे दी और वहाँ पर भेज दिया। और साथ में इसने अपना लव लेटर भी दिया था और कहा था कि जब तुम स्टार्स और गैलेक्सी को देख रहे होगे तब इसको पढ़ना। और ये दोनों उसी लोकेशन पर होते हैं। किम फिर अंदर चला जाता है और जंग वहीं बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही होती है। किम अंदर गया, स्टार्स देखे और लव लेटर को भी रीड किया उसने। किम के लिए बहुत ही स्पेशल डे था ये। इतने में बिल्डिंग में आग लग गई होती है, चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाजें आने लग गई। जंग ने तो काफी कोशिश की थी अंदर जाने की, लेकिन आग इतनी तेजी से बढ़ी थी कि वहां पे जितने भी लोग थे सबकी मौत हो गई थी और किम भी उसी में से एक था। वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं उसी दिन से जंग को एम्बुलेंस से काफी डर लगता है। वो सुन के उस दिन को याद करने लग जाती है। किम का फ्रेंड भी उस हादसे को भुला नहीं पाया, वो अभी भी शौक में होता है, इसलिए इसने फायर फाइटर की नौकरी ज्वाइन कर ली होती है और ये आग लगने पर जिन लोगों को मुसीबत आती है उनको बचाने का काम करता है। जंग इसको थैंक यू कहती है, ऐसा अच्छा काम और किम को अभी तक याद रखने के लिए, और प्यार से बाय बोल के चली जाती है। फ्रेंड वापस ऑफिस में आता है तो इसको एक गेम मिलती है जो कि किम के साथ ही खेला करता था, और इसको महसूस हो जाता है कि हो ना हो किम इसके आसपास ही है कहीं पर। जंग अकेले घर जा रही होती है और सोच रही होती कि अगर किम नहीं मरा होता तो इसकी लाइफ कैसी होती आज, ये कहाँ होती, हमने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस किया होता और फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाती। पास्ट में हम देखते हैं दोनों की फैमिली भागती हुई हॉस्पिटल आई थी। सबको लगा था कि जंग मर गई है हादसे से, क्योंकि टिकट तो उसी के पास थी, लेकिन टिकट तो उसने किम को दे दी थी, तो किम मरा था। और जब सच मोम को पता चली तो मोम की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वापस हम देखते हैं दोनों को आमने सामने। जंग ने कहा कि मुझे तुम्हारी मोम से मिलना है, उस हादसे के बाद मैं आज तक उनसे नहीं मिल पाई, नजरें चुराती फिर रही हूँ। किम यहाँ बताता है कि मुझे सब कुछ याद है और हमें दिखाया जाता है किम की मौत के बाद इसकी आत्मा हॉस्पिटल में भटक रही थी। तभी इसके पास एक ग्रीम रीपर आती है जो कि सोन को लेने आई हुई थी और बताती है कि तुम मर चुके हो, तुम मेरे साथ चलो अब। किम इस टाइम बहुत रिग्रेट कर रहा था कि क्यों मैंने उसको नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, काश मैंने बता दिया होता। ग्रीन रिपर जान गई होती है कि इसको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, तो बताती है मेरी भी कुछ हालत ऐसी ही थी जैसी अभी तुम्हारी है, मैं भी नहीं बता पाई थी, इसलिए मैंने मरने के बाद काफ़ी रिक्वेस्ट करी, तब जाकर मुझे रीपर बनाया गया ताकि मैं सोल की हेल्प कर सकूं, अर्थ पर आ सकूं। किम ने कहा कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी रीपर बनना है, मैं वापस सबको देखना चाहता हूँ। वापस प्रेजेंट में हम किम को देखते, कह रहा होता है कि मेरी मोम कहाँ है और कैसी है। जंग बोलती हो तो बहुत दुखी थी, उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि तुम मर चुके हो, उन्होंने सिटी भी शायद छोड़ दिया है, तुम्हारे जाने के बाद उनका कोई अता पता नहीं है, कैसे खोजेंगे हम उन्हें। किम बोलता है कि मेरे डैड की न्यू वाइफ को शायद उनके बारे में पता होगा, एक आर्ट गैलरी में काम करती है। दोनों वहाँ पर चले गए होते और पूछने लग गए इस लेडी का पता तो है लेकिन ये बताती नहीं है कुछ, काफ़ी फोर्स करती है जंग और सच भी बताती है कि मेरी वजह से किम की जान गई थी और मैं उसकी मोम से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेडी ने कहा ठीक है और एड्रेस दे देती है। और फिर से हम पास्ट में आ जाते हैं। किम की मौत के बाद इसकी मॉम ने अपना घर अपने हस्बैंड को दे दिया था और सिटी छोड़कर चली गई थी, और किम की मौत का ब्लेम खुद पर ले रही थी क्योंकि वहीं उसको इस सब्जेक्ट में फोर्स किया करती थी कि तुम्हें स्टार्स एंड गैलेक्सी के बारे में पढ़ाई करनी है। अगर वो नहीं फोर्स करती तो वहाँ पर नहीं गया होता और उसकी मौत नहीं हुई होती। और ये बात जंग ने भी सुन ली थी, लेकिन वो मोम के सामने नहीं आई थी, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो जा पाए। वापस प्रेजेंट में हम देखते जंग अब मोम से बताना चाहती है कि मैंने किम को भेजा था वहाँ पर, तो आप गिल्ट में मत रहो, मैं गिल्ट से बाहर आना चाहती हूँ, मैं सच्चाई बताऊंगी। लेकिन किम मना कर रहा होता है, कहता है मोम तुमसे हेट करेंगी। जंग ने कहा तो क्या हुआ, एक्सीडेंट का रीजन वो खुद को मानती हैं जबकि गलती मेरी थी।
किम ने कहा कि दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है, वो किस्मत में लिखा हुआ था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपनी लाइफ को देखो, तुम्हें उम्मीद होनी चाहिए जीने की। तुम्हारी 1 वीक में मौत होने वाली हो, तुम ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रही हो। और दोनों बस में बैठकर किम की मॉम के विलेज की तरफ जाने लग गए होते हैं। बस स्टॉप पर पहुंचकर ये कुछ फ्रेंड्स को हंसी मजाक करते हुए देखती, जो कि शायद ट्रिप पर आए होते हैं, स्कूल्स के होते हैं। और जंग को फिर से अपने पुराने दिनों की याद आने लग गई होती कि कैसे कैसे ये सबके साथ मस्ती किया करती थी। और दोनों फिर किम के मोम के पास आ गए होते हैं, जहाँ वो काम करती हैं। जंग अंदर चली जाती है, लेकिन किम में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी मोम को ऐसे देख सके, इसलिए वो बाहर खड़ा होकर अपनी मदर का इंतजार करने लग जाता है। मोम यहाँ पर एक आर्ट गैलरी चलाती है। जल्दी जंग को ये पहचान गई होती है और दोनों में बातें होने लगी। मोम ने गैलरी अपने बेटे की ड्रीम को फुलफिल करने के लिए खोली होती है। बताती है कि मैं उसको अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। जंग ने रोते हुए पूरी हिम्मत जुटाकर बता दिया कि मैंने उसको टिकट दी थी और उसकी मौत मेरी वजह से हुई है। और रोते हुए माफी मांगने लग जाती है और उम्मीद कर रही होती कि मोम बहुत गुस्सा होंगी, लेकिन नहीं। मोम ने उसको शांत करा और खुद को ब्लेम करने से मना किया। जो होना था हो गया ना, मैं भी गिल्ट में हूँ, पर हम अभी भी उसके साथ हैं। हम इसके साथ रहना सीख सकते हैं। मैं पेंटिंग करती हूँ जिसे मुझे अच्छा फील होता है, और मेरा बेटा मेरी यादों में हमेशा रहता है। मैं उसको याद करती हूँ। जंग ने कहा कि वेट करो आप, और किम को अंदर लेकर आती हैं ताकि अपनी मोम को ये लास्ट टाइम देख सके। किम काफी खुश है। मोम ठीक है, पेंटिंग भी करती है। और मोम ने क्लोजेट में से एक ओल्ड जैकेट निकाला। ये वही स्कूल वाला जैकेट जो सेम सेम पहन कर आ गए थे नहीं दोनों। हाँ वही। और अभी ये मोम को पीछे से आकर हक करता है। मोम को ऐसे दिखता तो नहीं हो, लेकिन एहसास हो जाता है कि वो मेरे पास ही है, और कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी मेरे बेटे। और जैकेट जंग को दे देती हैं लास्ट मेमोरी के तौर पर। किम भी रोने लग गया होता है। तभी इसको याद आता है कि इसको रीपर ने कहा था कि अगर तुम ह्यूमन के क्लोज जाओगे, फील करोगे, तो तुम्हारी सोल हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। या जंग को रियलाइज होता है कि ये फाइनल विश थी, मतलब अब वो चला जाएगा। उसे चारों तरफ खोजने लग गई होती, चिल्ला चिल्ला के रो रही होती, और तभी वो आता है और इसको हक कर लेती है और बताती है कि जब तुम गए थे तो मेरी लाइफ वहीं पर रुक गई थी इतने साल, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे अब एक होप दिखाई देती है वापस से। किम को ये सुन के काफी अच्छा लगता है। और हमें पता चलता है कि किम ने रीपर बुक चेक की थी, जिसके अंदर जंग की मौत का रीजन था ये खुद ही अपनी जान दे देगी। इसीलिए यहाँ पर आकर इसको जीने की होप दे रहा है। तुम्हें ऐसा जीना पड़ेगा, उम्मीदें जगा रहा होता है इसके अंदर। उसी दौरान जंग की यूनिवर्सिटी की फ्रेंड को एक नाइटमेयर आ गया होता है। जंग छत से कूदने वाली है। फ्रेंड जल्दी से उसको कॉल कर रही होती है रोकने के लिए। और यहाँ पर दोनों को हम देखते हैं साथ में बैठकर सनराइज देख रहे होते हैं। और ये लास्ट डे होता है आज का। आज जंग मरने वाली है, तो अब इसकी विश पूरी करने का टाइम आ गया होता। सबसे पहले ये अपने डैड के लिए एक अच्छा सा सूट खरीदती है एज फेयरवेल। घर आती है तो देखते हैं डैड और सिस्टर ने इसके लिए बर्थडे प्रिपरेशन की होती है। आज इसका बर्थडे भी होता है। ऐसा लव देख के जंग के होश उड़ गए होते हैं। डैड ने म्यूजिक प्रैक्टिस भी कर ली होती है ताकि जंग के ग्रेजुएशन डे पर ये प्ले कर सके। जंग काफी खुश होती है, लेकिन ये जानती है कि मैं मर जाऊंगी, तो इसलिए फैमिली से दूर रहने में भलाई है, तो यहाँ से चली जाती है। इसकी अगली विश बताती है कि मुझे किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करनी है। तभी सामने एक लड़की बस से अपना पासपोर्ट गिरा देती है गलती से। दोनों पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए होते हैं, जहाँ लड़की बैठकर खूब रो रही होती है। इसका पासपोर्ट दिया जाता है और लड़की खुशी से जंग को हक कर लेती है। जंग को बहुत अच्छा फील होता है कि उसने किसी की हेल्प की। फिर किम बोला अगला विश क्या है? जंग बोलती है कि तुम्हारे साथ कपल डेट पर जाना। किम तो खुशी से उछल पड़ता है, भले ये ह्यूमन नहीं है लेकिन खुश बहुत होता है। और पकड़कर हाथों को एक दूसरे की दोनों जाते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ ये बचपन में आया करते थे। फिर आइसक्रीम भी खाते हैं। जंग को पहली बार हम हैप्पी देख सकते हैं यहाँ पर। तभी इसकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड की कॉल आती है, जो इसको ग्रेजुएशन डे पर बुला रही होती है। पर जंग ये बोल के मना कर देती है कि मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकती। और फ्रेंड को लग जाता है बुरा, क्योंकि इसने जंग को रीपर के साथ देखा था, यानी किम के साथ। ये रीपर को देख सकती है, इसके पास कुछ पावर्स होती है। और उसी टाइम से ये जंग पर नजर रखने लग गई थी, उसकी फिक्र करती है। या दोनों की डेट बेस्ट जा रही होती है, बीच पर बैठे होते हैं। तभी दो लड़के जंग का बैग लेकर भागने लगे होते हैं, जिसके अंदर डैड के लिए गिफ्ट लिया था जंग ने। अब ये भागकर उनका पीछा करते हैं, उनसे बैग वैग छीन लेते हैं। दोनों लड़के चोर थे। और दिन ऐसे ही बीत गया। जंग काफी उदास होती है। आज आखिरी दिन है। अब किम को ये कभी नहीं देख पाएगी। पूछती है कि मेरी मौत कैसे होगी, बताओ ना। किम चुपचाप खड़ा है। जंग कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने खुद अपनी जान ले ली थी ना, तभी तुम यहाँ पर आए हो ताकि मेरी लाइफ को फिक्स कर सको। किम बोलता है कि अभी टाइम है, सोच लो, लाइफ को चूज करो। जंग बोलती है अगर मैं लाइफ को चूज किया तो तुम्हें खो दूंगी। तुम्हें नहीं खोना चाहती मैं, तुम्हारे बिना मुझे जीना ही नहीं है।
अब किम बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम्हें दिखाई नहीं दूं, तुम मेरा नाम यूज कर लेना जैसे पहले करती थी। जंग रो रही होती है और धीरे धीरे सनसेट भी हो रहा है और किम भी देखते देखते गायब हो जाता है। रोते हुए जंग वापस अपने अपार्टमेंट में आ गई होती है और पुराने दिनों को याद कर रही है। इसने अपने सामान पैक किया और छत के ऊपर चली गई मरने के लिए। तभी इसकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड इसको खोजते हुए पहुंच जाती है इसके घर पर। सही टाइम पर आकर इसको रोक रही होती है और जंग रुकने को तैयार ही नहीं है, वो फैसला कर चुकी है। फ्रेंड बोलती है कि वो रीपर तुम्हारे साथ घूमता है, वो लड़का वो तुम्हें देख रहा है, अभी तुम मत करो ऐसा, वो तुम्हें रोकना चाहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, रुक जाओ, उसको हर्ट होगा वरना। अब ये सुन के जंग को थोड़ा होश आता है। तभी किम वापस आ जाता है, उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि देखो मेरे साथ, और ऊपर इसको बहुत सारे फायरवर्क्स दिखाता है जो कि एक नई लाइफ को इशारा करते हैं। और फिर जंग नीचे उतर गई होती है। फ्रेंड तो काफी खुश होती है और यहाँ से फिर चुपचाप से चली जाती है इन दोनों को अकेला छोड़कर। जंग फिर किम से माफी मांगती है उस हादसे के लिए कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई थी उसे। किम बोलता है कि तुम ऑलरेडी मुझे बचा चुकी हो अपने फैसले को चेंज करके, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और एक दिन हम जरूर मिलेंगे। और बोलता है कि मेरा नाम लो 3 बार। इस तरह से रीपर गायब हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है और ये इसका नाम लेती है और ये ह्यूमन वर्ल्ड से हमेशा के लिए चला जाता है। जिससे प्यार करता था उसकी जान बचाकर। जंग ने प्रॉमिस किया होता है कि अब वो न्यू लाइफ शुरू करेगी। दिन महीने बीतते गए, विंटर के बाद स्प्रिंग का मौसम आ गया होता है और अब जंग वापस से घर पे रहने लग गई है अपने फैमिली के साथ और उनके साथ टाइम बिताती है और ओल्ड फ्रेंड से भी मिलती है। उन लोगों के साथ भी जिनके साथ इसने अपने रिश्ते खराब कर दिए थे, अपने टूटे हुए रिश्तों को ठीक कर रही होती है। अपनी यूनिवर्सिटी में आकर ग्रेजुएशन भी करती है, फैमिली को प्राउड भी फील करवाती है और हमें हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि इसके बाद कोई टाइम आने ही नहीं वाला, आज ही आखिरी दिन है, मस्ती करके। लेकिन आज भी ये किम को बहुत याद करती है, उसकी पेंटिंग भी बनाती है और आंखें बंद करके उसके साथ हमेशा टाइम बिताया करती है इमेजिनेशन में और खुशी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है। और यहाँ पर ये जो ड्रामा है एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तुमको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और भी ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामास को देखने के लिए। मिलता हो तब तक के लिए बाय।